बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर वन में एक टेबल गिवन है, इसमें कुछ बॉक्सेस खाली हैं, उसको हम फिलअप करना है। तो किसी भी एपी सीरीज में ध्यान रहे ए का पता होना जरूरी है, एन का और डी का, यानी कि आप याद रख सकते हैं एंड, ए एन डी। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस ऑफ टर्म्स, एन नंबर ऑफ टर्म्स, और एक टर्म होता है ए एन, ये वैल्यू ऑफ एनथ टर्म होता है। ए एन का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एनथ टर्म। और एनथ का मतलब क्या है? एनथ अपने आप में एक सिंगल टर्म है, टीएच लगा हुआ है इसके, एनथ तो एक सिंगल टर्म है, और ये कोई भी टर्म हो सकता है। फर्स्ट से लेकर के सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं, एनी टर्म हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है, उसको एन टर्म बोलते हैं। किसी भी टर्म की वैल्यू ऑफ एन टर्म इज नोन एज ए एन। ये इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट टर्म होता है, कोई भी टर्म, किसी भी टर्म को हम ए एन कह सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम ए एन कह सकते हैं। टर्म का नाम होगा एन। जैसे मान लो फिफ्थ टर्म है तो एन हो जाएगा 5 और एन हो जाएगा उस फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू है वो। पहले तो इस बात को अच्छे से क्लियर कर ले। और डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो लगातार टर्म्स आते हैं, लगातार इनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स आते हैं, उनका डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी सीरीज है, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी सीरीज नहीं है। तो इसमें हम कैसे फिलअप करेंगे इसको? फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में दिया गया है ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बॉक्स खाली है इसमें ए एन वाला, तो इसमें 28 आएगा। कैसे फाइंड किया इसको? इसमें ए गिवन है 7, डी 3 एंड 8, यानी कि 8th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो इसको इस तरह से फाइंड किया गया है, ए एन इजकल टू फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस 8 माइनस 1 डी। अब डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं फॉर्मूले को। जो भी टर्म होता है, जैसे मान लो 8th टर्म है तो ए प्लस 7 डी डायरेक्ट लिख सकते हो, ए प्लस 7 डी। 5वां टर्म है तो ए प्लस 4 डी। 10th टर्म है ए प्लस 9 डी, डायरेक्ट लिख सकते हो इस फॉर्मूले को ऐसे शॉर्ट में। तो ये जगह 7, उसको सोल्व करने पर 28। सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में डी की वैल्यू नहीं दी गई। ए है -18, एन है 10 और डी हो जाएगा इसमें, इक्वेशन में जाएगी, इसमें सोल्व करने पर डी आ जाएगा, इसमें डी वाला कॉलम आ जाएगा 2। सिमिलरली थर्ड में ए नहीं दिया गया, फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है, तो ए फाइंड कर लेंगे। ए प्लस एन है 18 माइनस 1 इंटू डी है -3, इक्वेशन उसमें आ जाएगा -5 और ए की वैल्यू आ जाएगा 46। तो यहाँ पर ए आ गया 46, फर्स्ट टर्म आएगा 46। नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट में एन फाइंड करना है, एन वाला कॉलम खाली है, तो बाकी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू और ए एन की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ से एन फाइंड कर लेंगे। एक इक्वेशन में जाएगी, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देन वी गेट एन इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10, यानी कि 10th टर्म है ये। फिफ्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है? ए दिया गया है, एन गिवन है, डी गिवन है, तो एन फाइंड करना है। एन इज इक्वल टू इसमें आ गया 3.5, क्योंकि इसमें डी 0 है। जब डी 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 होता है, तो सभी टर्म्स की वैल्यू सेम रहती है। फर्स्ट टर्म भी 3.5 है, और एन टर्म, एनी टर्म, कोई भी टर्म, यानी कि 105वां टर्म भी इसमें 3.5 है, एन की वैल्यू 105 है, तो 105वां टर्म 105 टर्म की वैल्यू भी 3.5 है, बिकॉज इसमें डी 0 है, और वैसे सोल्व भी कर दिया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है 13th टर्म ऑफ एपी। एपी सीरीज है 10, 7, 4 एंड डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म इसका 10 है, सेकेंड टर्म 7, थर्ड 4 है। तो इसमें हम ए फाइंड कर लेंगे, 10, डी और एन। ए एन डी का मालूम हो गया, ए एन डी, एन का मालूम हो गया, ए का मालूम है, डी का मालूम है, एन का मालूम, तो ए एन फाइंड हो जाएगा। ए एन का मतलब जो भी टर्म है गिवन, इसमें कौन सा टर्म है? 13th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है ए एन। एन का मतलब एन 30 है, 30 है, और ए एन है 13th टर्म की वैल्यू। तो ये जगह ए 30 इजकल टू ए प्लस 2090, अब डायरेक्ट ले सकते हैं 30 और ये जगह -77। सिमिलरली सेकंड पार्ट में 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ए का मालूम है, डी फाइंड कर लिया, इसमें डी फाइंड कर लिया, A2 - A1 डी
कितना आ जाएगा इसमें, और n है 11th, d आ गया इसमें 5/2, d की वैल्यू है 5/2, तो इसमें a + 10d, इसी तरह लगा देंगे a + 10d, a - 3 प्लस 10 इंटू में d, और सोल्व करने पर 22। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 2 सेकेंड टर्म कॉमन बॉक्स है और थर्ड टर्म 26 है, तो इसमें 14 आएगा, कैसे आएगा देखो क्या गिवन है ये देखेंगे यहाँ पर। गिवन से क्या फाइंड है, फर्स्ट टर्म a गिवन है, n दूसरा टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म 26 है, देन 26 a3 = a + 2d, a + 2d, यहाँ से d फाइंड करना है, a n d। बच्चों AP सीरीज में a n d 3 टर्म ये होते हैं और एक टर्म a n होता है, तो इन किसी भी 3 टर्म की वैल्यू पता होगा तो a फाइंड कर सकते हैं। इसमें a फर्स्ट टर्म का मालूम है, a का मालूम है, n का मालूम है, n फाइंड करना है इसमें, और a3 गिवन है इसमें, a3 गिवन, तो a3 का फॉर्म लगाएंगे a + 2d, a + 2d, ये 3 है तो ध्यान रखिए एक कम कर देंगे d के साथ, 5 हो तो a + 4d इस तरह हो जाता है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड हो जाएगा इसमें, d फाइंड हो जाएगा, d = 12, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है मिडिल टर्म यानी कि सेकंड टर्म है ये, तो a2 = a + d, तो a2 = a है 2 + 12 14, तो इस तरह से इसको फाइंड, इस तरह से फाइंड करते हैं इसको, ये आ जाएगा 14, ये तरीका होता है इसको फाइंड करने का। इस तरह से कोई भी बॉक्स को आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड, क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म का नहीं मालूम, सेकंड टर्म का मालूम है, थर्ड का नहीं मालूम, फोर्थ का मालूम है। जिस बॉक्स वाले खाली थे जिनको मैंने फिलअप कर दिया है, बाकी खाली थे, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो बॉक्स फाइंड है उसका हम फॉर्म लगाएंगे। हमें सेकंड टर्म का मालूम है, तो a2 की वैल्यू 13, तो a + d = 13 क्वेश्चन नंबर 1, और फोर्थ टर्म का मालूम है a4 = a + 3d इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे 2 वेरिएबल में, a और d में, तो a फाइंड कर लेंगे और d फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर d आ जाएगा -5 और a आ जाएगा 18, यहाँ पर a हो गया 18 और 18 है फर्स्ट टर्म, खाली इसमें भर देंगे। फर्स्ट टर्म a = 18 और थर्ड टर्म हम फाइंड कर लेंगे a3 = a + 2d, डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे, a3 की वैल्यू आ जाएगी 8 और ये वैल्यू हम इसमें फिलअप कर देंगे बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कौन सा टर्म का मालूम है, फर्स्ट टर्म का मालूम था और फोर्थ टर्म का मालूम है, तो a तो 5 हो गया और फोर्थ टर्म 19/2 है, तो a4 का फॉर्म लगाएंगे जिसका मालूम है a + 3d, a + 3d = इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a + 3d = 19/2 और इस तरह से a की वैल्यू पुट करेंगे और d फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर d आ जाएगा 3/2। अब d का मालूम हो गया, a का मालूम हो गया और n हमें पता है, ये जो फाइंड करना है वो n होता है, तो इसमें कौन सा फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है a2 = a + d, a वैल्यू पुट कर देंगे 6.5 और a3 टर्म फाइंड करना है a3 = a + 2d और ये आ जाएगा 8 और इसको बॉक्स में फिलअप कर देंगे। फोर्थ पार्ट में इसका है फर्स्ट टर्म का मालूम है और सिक्स टर्म का मालूम है। सॉल्यूशन, एक की वैल्यू पुट करेंगे, 6 की वैल्यू पुट करेंगे, a6 = a + 5d = 6, वैल्यू भी 6 है इसकी, और यहाँ से a पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट करने पर d फाइंड हो जाएगा, d यहाँ पर d आ जाएगा d -2, नहीं d की वैल्यू है 2। अब d का पता लग गया, a का पता लग गया और हमें n वो टर्म है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो a2 को फाइंड करना है, a2 = a + d, वैल्यू पुट करेंगे -2 और हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है a + 2d, सिमिलरली वैल्यू पुट कर देंगे 0। a4 फाइंड करना है a + 3d, वैल्यू पुट कर देंगे 2 और a5 फाइंड करना है a + 4d, वैल्यू पुट कर देंगे 4। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसका पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट इसी पैटर्न पर है, सेम टू सेम इसी पैटर्न से इस तरह सोल्व कर लोगे, और नहीं होता है तो मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल रखा है, शॉर्ट्स में डाल रखा है, जिसका 5वें का क्वेश्चन 4th का 5th पार्ट शॉर्ट्स में डाल रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी इसी प्रैक्टिस से सोल्व करोगे तो सोल्व हो जाएगा, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया गया है। बच्चों, थैंक्स
फॉर द वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।